सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एन ओल्ड वुमेंस विल दी है। ठीक है, तो मतलब उनकी वसीयत। तो ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशंस का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस पेज को, पेज नंबर 66 को हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पेज नंबर 67 पे अरुण's टाइम टेबल से। तो ये जो यहाँ पे है अरुण टाइम टेबल दिया है 1 2 3 4 5, सॉरी अगेन वी विल काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो है इसका कलर्ड दिया हुआ है। ओके, एंड देन फिर यहाँ पे टोटल हम काउंट करेंगे कितने हैं जो टोटल हैं। ये 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। Is it 24? Count it again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हैं ये। ठीक है, अब इस 24 में से स्लीपिंग है जो वो 1/3 ऑफ अ डे है। ये ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है कि जो स्लीपिंग टाइम है उसका 1/3 ऑफ अ डे है, यानी एक दिन का पूरा 1/3 है। अब हम सबको पता है कि 1/3 ऑफ अ डे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्लीपिंग आवर्स 1/3 दिया है इनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी all need to know that how many hours in a day. So we all know that there are 24 hours in a day. That means 12 hours of day and 12 hours of night. The total hours is 24. So the total number of hours in a day is called 24. So there are sleeping time of Arun is 1/3. Okay, and the जो rectangle shape दिया है वहाँ पे the part of sleeping is 8 part. Okay, so that means we can say that 1/3 of then 1/3 part of sleeping is 8 hours. But we need to solution of that. हमें इसकी सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट सॉल्यूशन वी कांट से एनीथिंग, बिकॉज वी हैव टू फाइंड मोर अदर थिंग्स, मोर अदर टाइम ऑफ हिज डेली रूटीन्स, हिज टाइम टेबल ऑफ अ डे. So let's start it. Use different color to show. We have to use different colors to show his time for studying, time for sleeping, and time for playing. So here in the book he used 1/3 time of sleeping with the color of pink. ओके, सो यहाँ पे इनका प्लेइंग टाइम दिया है, प्लेइंग टाइम इज़ 1/8 ऑफ द डे, स्टडिंग दिया है 1/4 ऑफ द डे. तो हाउ मैनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग? स्लीपिंग के लिए यहाँ पे हमें पिंक कलर, स्टडिंग के लिए हमें येलो एंड प्लेइंग के लिए ब्लू कलर फिल करना है. तो यहाँ हमें बताना है कि स्लीप टाइम उसका जो है वो कितना है, कितने घंटे है, स्टडिंग टाइम कितना घंटा है और प्लेइंग टाइम कितना है. तो हमें इन्होंने स्लीपिंग टाइम ऑलरेडी दे हैव गिवन टू अस 1/3 ऑफ अ डे. तो सबसे पहले तो हम स्लीपिंग टाइम ही निकाल लें 1/3 ऑफ अ डे व्हाट इट इज़ पार्ट. तो 1/3, तो हम किस तरीके से ये निकालेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 24 करके. ये मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा. इससे पहले हम देख लेते हैं अरुण स्लीप्स एट 10 PM एंड वेक्स अप एट 6 AM. वह 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है. तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? तो हम 10 से 6 तक हम काउंट करके भी कर सकते हैं. ओके, फिर उसके बाद है ही प्लेज फॉर 7 to 8 AM. 7 बजे से 8 बजे तक खेलता है और शाम को फिर 4 से 6 खेलता है. तो एक एक घंटा ये, तो टोटल 2 आवर्स हो गए. तो एज इट इज़ तो हमें पता है, बट वी हैव टू फाइंड लाइक द इस तरीके से. अब उसे हमें, उसको ये तब भी समझ में नहीं आ रहा है. he is unable to understand that how many hours he is playing and he is studying. कितने घंटे वो खेल रहा हो, कितने घंटे वो पढ़ रहा है, एंड हाउ मेनी आवर्स ही इज स्लीपिंग, बिकॉज द टाइम हैज़ गिवन लाइक 1/3 ऑफ अ डे. एक दिन का 1/3 पार्ट ही स्लीप, है ना. एंड आफ्टर दैट बाय द टाइम ऑफ क्लॉक 10 AM 10 PM to 6 AM his sleeping time, and playing time is 7 to 8 AM in the morning and 4 to 5 PM in the evening. तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका टाइम जो है वो ओवरऑल कितना, वो कहाँ दे रहा है. सो 1 day is 24 hours. देन हाउ विल आई फाइंड आउट ऑफ द 1/3 ऑफ अ डे? अब नाउ इज सेइंग दैट 1/3, 1/3 कैसे मैं फाइंड करूँगा? तो what part of the day does he use for other activities? तो बाकी पार्ट जो है बचा हुआ वो कैसे करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इट 1/3 of sleeping. First of all we take the time of sleeping, how many hours he spends for sleeping.
स्लीपिंग के लिए वो कितना टाइम यूज़ करता है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 24। नाउ 24 बन जा 24 हो जाएगा अपॉन 3। अब ना हमें यहाँ पे 3 से 24 को डिवाइड करना है। सो फॉर डिवाइडिंग हमें 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा इतना जब तक 24 डिवाइड ना हो जाए। तो वी ऑल नो दैट द टेबल ऑफ 3, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड देन 3 8 जा 24। 3 8 जा 8 टाइम में ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी जो स्लीपिंग टाइम है वो इसका 8 आवर्स। इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अस हियर, ये हमने काउंट किए थे 8। अब हम आगे का सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए। सो वी विल हैव टू फाइंड प्लेइंग टाइम 1/8 ऑफ अ डे। सो वी नो दैट 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एंड अवर फिगर कंटेन्स 25 बॉक्स। लेट इट बी, इसको छोड़ो। तो 24 आवर्स होते हैं एंड ही यूज्ड टू प्ले 1/8 आवर्स ऑफ दी 1/8 आवर्स वो पूरे दिन में खेलता है, मतलब 1/8 पार्ट। सो अरुण स्पेंट 1/8 ऑफ अ डे फॉर प्लेइंग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 24, जैसा मैंने आपको पहले बताया था 1/3/20 मल्टीप्लाई बाय 24। अब यहाँ 24 बन जा 24 हो जाएगा एंड 8 की टेबल हमें 24 को डिवाइड करने के लिए पढ़नी पड़ेगी। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 1 × 3 इज इक्वल टू 3 आवर्स, यानी 3 बॉक्स आपको प्लेइंग टाइम से फिल कर देने हैं और हमें प्लेइंग में ब्लू कलर करना है, ठीक है। फिर है उसके बाद 1/4 ऑफ अ डे ही स्पेंट ऑन स्टडिंग। तो ही स्पेंड 1/4 ऑफ अ डे फॉर स्टडिंग। स्टडिंग पे यानी पढ़ाई करने पे 1/4 हिस्सा वो यूज़ करता है। अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ 8 के प्लेस पे हमारा हो जाएगा 6। तो हम लिखेंगे 1/6 ऑफ 24, यानी मल्टीप्लाई बाय 24। 24 बन जा 24। नाउ 6 की टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 24 को डिवाइड कर दे। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सॉरी, हमें 6 से नहीं करना है, हमें 1/4 करना था। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। I did a mistake. I forgot that there is studying time 1/4 of a day, not 1/6 of a day, and I took 1/6 of 24. So it was my mistake. So this is not the solution of your question. तो वहाँ पे हमें है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 बन जाए 24 और 24/4, यानी 4 का टेबल हमें इतना पढ़ना है। 4 का टेबल हमें इतना पढ़ना है, 24 डिवाइड हो जाए तो 4 बन जाए 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो यहाँ 6 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 × 6 इज इक्वल टू 6 आवर्स। 6 आवर्स उसके हो जाएंगे स्टडिंग के लिए। तो हमें वो किस कलर से करना है, ग्रीन कलर से। तो हम 6 भर देंगे ग्रीन कलर से, ओके। बाकी का अदर एक्टिविटीज़ के लिए हमारा बचा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मैनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग, स्टडिंग एंड प्लेइंग। तो जो हमने बॉक्स कलर किए और हमने निकाला है उस हिसाब से हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 8 आवर्स फॉर स्लीपिंग, 6 आवर्स फॉर स्टडिंग एंड 3 आवर्स फॉर प्लेइंग। अगेन द क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अनदर एक्टिविटीज़, है ना। अदर एक्टिविटीज़ के लिए ये कितना करता है। तो देखो अब कितना बचा हुआ हमारे पास हिस्सा, देखो भाई कितना हिस्सा बचा हुआ हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम उसको, और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 24, तो हम उसको लिख सकते हैं 7/24, क्योंकि हमें कुछ दिया तो है नहीं, तो हमें इसी हिसाब से बॉक्स काउंटिंग करके लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ही यूज़ 7/24 पार्ट ऑफ द डे फॉर अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटीज़ के लिए 7/24 आवर्स ही टुक। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्कूल मैगज़ीन के ऊपर है, ठीक है। तो स्कूल मैगज़ीन में यहाँ पे लिखा हुआ है A school has decided to bring out of a magazine every quarter of the year. क्वार्टर, सबसे पहले यहाँ न्यू वर्ड आया है क्वार्टर। पहले हम मीनिंग समझ लें कि एक स्कूल है जहाँ उन्होंने डिसाइड किया है कि हर साल के क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में हम एक मैगज़ीन निकालेंगे। नाउ क्वार्टर, व्हाट इज़ क्वार्टर? क्वार्टर क्या होता है? तो क्वार्टर होता है किसी भी पूरे का फोर्थ हिस्सा, है ना।
मतलब अगर कोई कंप्लीट पार्ट है तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 12 मंथ का 1/4 हिस्सा जो है वो क्वार्टर कहलाता है। तो 12 मंथ का 1/4 निकालेंगे आप लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12। तो जो 3 आएगा वो 3 आपका क्वार्टर पार्ट कहलाएगा। ठीक है, 3 4 से 12, तो 3 है, 3 महीने में इनकी मैगजीन निकलेगी, तो 4 बार निकलेगी। हाउ मैनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर, कितनी मैगजीन निकल आएंगी, 4 मैगजीन्स निकल आएंगी, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने लिया है इफ़ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर, हर साल के क्वार्टर के अंत में वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग के मंथ, मार्क द नंबर फॉर दोज मंथ्स। सबसे पहले तो हमें क्वार्टर का देख लेना है। तो क्वार्टर यानी टोटल 12 मंथ है, इसका क्वार्टर मैंने आपको बताया उसका 1/4 हिस्सा, तो 1/4 हिस्सा यानी 4 हिस्से करना है। ये मैं देखिए 4 हिस्से कर दिया हूँ। तो यहाँ पे कितने मंथ आ रहे हैं, 3 मंथ। तो यहाँ 3rd मंथ में 3 महीने में निकलेगा, तो 3rd मंथ में तीसरे महीने में यहाँ प्रिंट होगी मैगजीन, यहाँ 6th मंथ में, एंड देन 9 एंड देन 12 में। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन हमें सॉल्यूशन के बेसिस पे देखना है। तो सॉल्यूशन है From the given question, it is given that school has decided to bring out a magazine every quarter of the year. अब क्वार्टर कैसे होता है, कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और उन 12 महीने का जो क्वार्टर होता है, क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता है उसका 1/4 हिस्सा। तो 1/4 हिस्सा हमें 12 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 से 12 को डिवाइड कर देना, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में हो जाएगा, 12 बन जाए 12। ओके, उसके बाद 4 बन जा 4, 4 का टेबल इतना पढ़ना, 12 डिवाइड हो जाए तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑफ द ईयर इज कॉल्ड 1/4। ये बहुत स्मॉल में लिखा है 1/4 और 12। फिर हमें डिवाइड कर देना, तो यहाँ आप देख रहे हैं 1/3 यानी 3 मंथ आएंगे। सो फॉर 3 मंथ्स स्कूल हैज़ टू ब्रिंग आउट अ न्यू मैगजीन। तो हर 3 महीने में स्कूल मैगजीन निकालेगा, यहाँ 3rd मंथ पे, यहाँ 6 पे, देन 9, फिर 12। ओके, फिर हमें स्लीपिंग ब्यूटी देखना है। तो हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण, कुंभकर्ण को कभी सुना है, द ब्रदर ऑफ रावण, रावण का भाई था। ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर, वह सोने के लिए बहुत फेमस था। वह साल में 6 महीने सोता था। हाफ आ ईयर मतलब 6 महीने, क्योंकि एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 महीने का आधा होता है 6, तो 6 महीने वो सोता था। मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स इन अ डे, बहुत सारे लोग हैं जो वो 8 घंटे सोते हैं एक दिन में। देन व्हाट पार्ट ऑफ द डे इज़ इट, कितना डे होगा। तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स पता होने चाहिए। तो वी नो दैट 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब वो कितना लेते हैं, 8 आवर्स लेते हैं। पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे, तो कितना पार्ट वो सोते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8/24 कर दें। तो ये लिखा हुआ है 8/24। ओके, तो 8/24 लिखा हुआ है यहाँ। तो 8/24 से 8 से 24 को हम कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 8। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 1/3 पार्ट हम, जैसे अगर मैं भी 8 घंटे सोता हूँ तो दिन का जो हिस्सा है 24 घंटे में से 1/3 पार्ट हम सोकर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, तो वो एक साल में कितना सोंगे। तो हमें पता है साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब वो कितना सोते हैं, 1/3 पार्ट ऑफ अ डे, एक दिन में 1/3 पार्ट सोते हैं, यानी कि 8 घंटे सोते हैं। तो टोटल 12 महीनों में कितने घंटे सोंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और फिर 4 1 जा 4, यानी कि पूरे साल में 4 महीने लोग सो लेते हैं। फिर यहाँ सेकंड दिया हुआ है, सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो दे स्लीप फॉर 4 मंथ्स। अ पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डैश ईयर्स। अब एक 60 साल का बूढ़ा आदमी है या बूढ़ा व्यक्ति है, उसने कितना सो लिया होगा पूरे। तो एक दिन में 1/3 आवर्स सोते हैं। एक साल में यानी 12 महीनों में हम 4 महीने सो लेते हैं। अब 60 ईयर, तो हम डायरेक्ट ईयर बेस पे ही निकालेंगे इसको। तो 60 साल में कितना सोगा, तो 1/3 ऑफ 60 कर देंगे हम इसका। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम।
अ पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर 1/3 इंटू 60 किया, 60 बन जाए 60 हो जाएगा, 3 से 60 को डिवाइड कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0, यानी कितने ईयर्स, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स एक व्यक्ति अगर 60 साल का है और वो 1/3 ऑफ अ डे सोता है तो वह पूरे 60 सालों में 20 साल सो लिया, यानी उसने 40 साल जागा है, 20 साल सोया है। नेक्स्ट ऑन द पेज नंबर 69 कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट दी हुई है। कीर्ति शॉपिंग लिस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो प्राइस दिए हुए हैं, ये आइटम हैं और ये प्राइस रेट में है। टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट और गार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। प्राइस है पर केजी टोमेटो का 12, पोटैटो का 10, अनियन का 16, कैरेट का 18 एंड गॉर्ड का 8। ओके, तो ये इनकी हमारी प्राइस लिस्ट है। क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं यहाँ पे, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट, 2 किलो टमाटर का कॉस्ट क्या होगा। तो हमें गिवन दिया हुआ है 1 किलो टमाटर का 12 रुपीज़ है, तो 2 किलो का कितना होगा, 12 इंटू 2 यानी 24। तो फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू रेट 12, सो द कॉस्ट ऑफ 2 kg, एक से ज़्यादा का निकालना है, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 kg। इट इज़ वेरी ईजी। आगे इन्होंने दिया हुआ है, हाउ मच डज kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट, हाउ मच डज 1/2 kg बस लिखा है यानी 1 किलो। तो फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ टोमेटो इज इक्वल टू 12। अगर पूछा जाए 1/2 यानी 1/2 नहीं, ओनली 1/2 यानी कि हाफ, 1/2 का कितना होगा। तो हमें पता है 1 किलो टमाटर 12 रुपये के आते हैं, तो आधा किलो कितने के आएंगे, तो हम क्या करते थे 1/2 इंटू 12, तो 2 बन जा 2, 2 6 जा 12। तो जो हमें दिया हुआ है 1/2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट वो आ जाएगा हमारा 6 रुपीज़। ओके, फिर दिया है सी नंबर पे, अब यहाँ कीर्ति की शॉपिंग लिस्ट थी, यहाँ किरण का दिया है, किरण वॉन्ट्स 2/2 kg ऑफ टोमेटो, वो 2/2 kg ऑफ टोमेटो खरीदना चाहती, हाउ मच विल इट कॉस्ट, इसका कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है 1 किलो टमाटर का कॉस्ट होता है 12, तो आधा किलो टमाटर का कॉस्ट और कितना, 1 किलो के हिसाब से हम 2 किलो का निकाल लेंगे, हम निकाल चुके हैं, तो आधा किलो का पता कर लेंगे, तो आधा किलो यानी हाफ kg, तो 1/2 इंटू 12 हो जाएगा। 1/2 इंटू 12 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 6 होता है। अब हमें 2.5 किलो पूरा यानी 2.5 kg चाहिए, तो 2.5 kg को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, तो 1/2 kg का हम बता चुके हैं कि 6 रुपीज़ है। अब 2 kg का बताएं तो हमें पता है 1 kg का होता है 12, तो 2 kg का कितना होगा 12 इंटू 2, तो 24 हो गया। सो द कॉस्ट ऑफ 22/2, तो 2 kg का है 24 एंड 1 kg का 1/2 का निकाला हमने 6, तो 24 + 6 इज इक्वल टू 30, तो 30 रुपीज़ इसका कॉस्ट हो जाएगा 2/2 एंड 1/2 kg टोमेटो ऑफ कॉस्ट। हाउ मच डज, फिर इन्होंने पूछा है हाउ मच डज 3/2 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट, तो 1 किलो आलू का कॉस्ट अगर हमें पता होगा तो 1/2 का भी हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 को करेंगे 3 + 1/2 में हमने डिवाइड कर लिया। ओके, तो पहले हम 1 kg ऑफ पोटैटो का कॉस्ट लिख लें, तो फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ पोटैटो इज़ रेट 10। अब हमें पहले आधा किलो पोटैटो का कॉस्ट और निकाल लें। आधा किलो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजुअली वी यूज़ हिंदी लैंग्वेज इन अवर लोकेलिटीज, सो वी डोंट से लाइक हाफ kg और 1 kg, दैट्स वाई आई एम यूजिंग हिंदी ऑल्सो। इट इज़ ऑकवर्ड अकॉर्डिंग टू स्टडी के हिसाब से ये ऑकवर्ड है, थोड़ा अजीब है, बट आई कैन डू एनीथिंग, दैट्स वाई आई एम यूजिंग हाफ kg को आधा किलो। तो आधा किलो पोटैटो दैट मीन्स आलू, तो 1/2 हाफ kg का निकालूंगा मैं। फॉर 1/2 kg ऑफ पोटैटो 1/2 इंटू 10 करेंगे। अब जब 1 किलो 10 के आ रहे हैं तो आधा किलो कितने के आएंगे, तो आधा किलो का 10 से गुणा कर दिया, 1/2 इंटू 2, तो इट इज़ 5। कैसे आएगा ये 1/2 इंटू 10, 10 बन जा 10 एंड 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, यानी खाली 5 रुपये बचे, तो आधा किलो आ जाएंगे 5 रुपये के, यानी हाफ kg।
आफ्टर दैट हमारे आधा किलो यानी हाफ के जी का निकल चुका है। अब हमारा बचा बाकी का 3 kg। तो देन 3 kg ऑफ पोटैटो, तो 3 इंटू 10 कर दिया 30। अब टोटल हमें करना है तो 3 + 1/2, तो 3 kg हमारे 30 रुपीज़ के हैं, 1 kg हाफ के जी हमारे 5 रुपीज़ के हैं, तो 3 + 5 35 रुपीज़ हो गया। आफ्टर दैट हमें कैरेट का प्राइस बताना है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। सबसे पहले तो हमें 1 kg का पता होना चाहिए, तो फ्रॉम द सॉल्यूशन द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ कैरेट इज़ रेट 18। तो 1/4 का निकाल लेंगे हम, 1 + 1/4 इस तरीके से कर लिया। 1/4 का पहले निकाला तो क्या किया है 1/4 इंटू 18, 1/4 इंटू 18, ठीक है। तो 1/4 इंटू 18 यहाँ किया हुआ, 18 बन जा हमारा 18 हो जाएगा 18/4, यानी 4 का टेबल अब हमें इतना पढ़ना है 18 डिवाइड हो जाए तो 4 बन जा 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, ज़्यादा हो रहा है तो हमें 4 4 16 तक ले लेना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं डिवाइड ही करके आपको पूरा तरीके से बताता हूँ कि हमारा कितना आएगा कॉस्ट इसका। तो क्या करना था हमें, 18 को डिवाइड करना था 4 से, ठीक है। 4 का हमने टेबल पढ़ा, 4 4 16, क्योंकि 5 टाइम में ज़्यादा हो रहा था। 16 कितना बचा हमारा 2। अब नहीं जा सकता ना, जब डिवाइड आगे नहीं होता है तो हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं क्वोशंट में, और ये जो डिजिट बचा होता है इसके साथ 0 लेके हम इसको बढ़ा देते इसकी वैल्यू। तो नाउ इट इज़ 20। नाउ वी विल रीड द टेबल ऑफ 4 अगेन। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड देन 4 5 जा 20। तो जो 1/4 kg ऑफ कैरेट का कॉस्ट है वो आ जाएगा 4.5 रुपीज़। ओके, समझ में आई ना इतनी बात। तो यहाँ इस तरीके से ये 4.5 आ गया। अब हमें 1/1 kg का लेना है, तो 1 kg का कैसे लेंगे हम, 1 kg का कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 18 रुपीज़। तो अब हम 1 + 1/4 का 18 + 4.5 कर देंगे। 18 + 4 कितना होता है 22, और 0.5 कुछ जुड़ना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट में है ही नहीं, तो 22.5 है ना, यानी 1/4 kg ऑफ कैरेट का कॉस्ट जो होगा वो होगा 22.5 रुपीज़। आगे ही बॉट अ गार्ड ऑफ वेट 3/4, यानी कि उसने एक जो लौकी खरीदी है वो 4 किलो 3/4, 3/4 उस 5वें किलो में 1/4 हिस्सा बस कम है, यानी कि 4 किलो और पाव किलो और है ना, तो 4.25 किलो खरीदी है ना लौकी खरीदी। अब लौकी का जो प्राइस लिस्ट है वो देखें हम। फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ गार्ड इज़ रेट 8, ठीक है। तो अब हमें 4 किलो का फाइंड कर लेना है, या हम 3/4 का भी फाइंड कर सकते हैं। तो 3/4 ऑफ 8 कर लें, इसको डिवाइड कर लें हम 4 + 3/4 में, तो इसका करें 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ना 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, तो 3/4 kg ऑफ गार्ड का कॉस्ट आ गया 6। अब हमें 4 kg का चाहिए, तो 4 kg का 1 kg का है तो 4 kg का हो जाएगा 8 4 जा 32। अब इस पूरे टोटल जो गार्ड है उसका कितना कॉस्ट होगा, तो 32 + 6 कर लें हम, तो इतना आ जाएगा 38, ठीक है। अगेन यहाँ दिया है लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्ति हैंड। कीर्ति हैंड में जो शॉपिंग लिस्ट है वो देखना है। हाउ मच विल शी हैव टू पे बाय ऑल, उसने सब चीज़ें कितनी खरीदी, तो हमें पता होना चाहिए कि कीर्ति ने क्या चीज़ कितनी खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ आपको कीर्ति का हमें कैसे सॉल्व करना है, आप देख रहे हैं ब्लू कलर से आपकी बुक में ये सॉल्यूशन तो हमने अलग किए हैं, कीर्ति शॉपिंग लिस्ट से ये अलग है, ये नहीं देखना हमें। ब्लू कलर में जो है वो पोटैटो कैरेट और गार्ड का है, तो उसने पोटैटो के सामने कितना लिखा है 2 1/4 लिखा हुआ है ये, फिर कैरेट का कितना लिखा हो 3 1/4, सॉरी आपके बुक में 3 3/4 है, और गार्ड का लिखा है 1 1/2। तो पर केजी के हिसाब से कॉस्ट हमें जो दिया हुआ था वो ये था कि पोटैटो 10 रुपये किलो थे 10 रुपीज़ पर केजी, कैरेट था 18 रुपीज़ पर केजी, और गार्ड था 8 रुपीज़ पर केजी। तो अब हमें क्या करना है, टोटल प्राइस करना है। तो 2 1/4 का निकाला हमने, तो 2 1/4 का कैसे निकालेंगे, 1 kg है 10 रुपीज़ का, तो 2 kg हो जाएगा 20 रुपीज़ का। 1/4 का और निकाल लें हम, तो 1/4 का हो जाएगा 2.5, तो 2.5 को 20 में जोड़ दिया यानी 22.55 हो गया,
ठीक है, इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। फिर कैरेट 3 1/4 kg कितने का होगा, तो 1 किलो है 18 रुपये का। 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो 18 3 जा कितना होता है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। बाकी जो 1/4 है उसका हम 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 4.5, उसको हमने जोड़ दिया तो यहाँ आ गया 67.5 आ गया। फिर गॉड इसका कितना है 12 रुपीज़ का, क्योंकि 1 किलो 8 रुपये का आता है, आधा किलो और कितने का होगा 4 रुपये का और हो जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा। इन टोटल सबको कर देना है तो टोटल कॉस्ट हो गया 1/102। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे हमें दिया हुआ है रहीम की जर्नी। तो रहीम की जर्नी बस इट इज़ द लास्ट पेज ऑफ अवर चैप्टर नंबर 4। सो रहीम की जर्नी हमें पढ़ना है। रहीम जर्नी, रहीम हैज़ टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। स्कूल वो चलता है 1/4 किलोमीटर। वॉट डिस्टेंस डज ही ट्रेवल टू गो स्कूल एंड कम बैक होम। स्कूल जाने और स्कूल से आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस करना पड़ेगा, तो टू रीच द स्कूल हैज़ टू ट्रेवल 1/4। ठीक है, 1/4 का हम निकाल लें कि ये टोटल कितना होता है, तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर से होल पार्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और न्यूमरेटर को प्लस करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। तो 4 1 जा 4 + 1/4। ठीक है, 4 1 जा 4 + 1/4, तो 4 1 जा 4 + 1 5 5/4 आ गया। फिर स्कूल से जब घर आएगा तो वही सेम डिस्टेंस ही होगा, तो 1/4 यानी ये भी 5/4 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रहीम, तो 5/4 में 5/4 जोड़ दिया तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर जुड़ेगा, 5 + 5 10, 10/4 हो गया। 10/4 को हम कैसा लिख सकते हैं, वी कैन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, यानी टोटल डिस्टेंस उसने चला 5/2। 5/2 को कैसा लिख सकते हैं हम 5/2, 2 से 5 को डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4, एक बचा। तो जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा न्यूमरेटर बनता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर ही रहता है और क्वोशंट हमारा बन जाता है होल पार्ट। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर हमारा क्या बन गया 1, डिनोमिनेटर एज इट इज़ था, क्वोशंट हमारा बन गया होल पार्ट, यानी 5/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2 1/2 किलोमीटर इसने दूरी तय की, तो देयरफॉर ही ट्रेवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम इज इक्वल टू 2 1/2 किलोमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट कॉइन्स। लता ब्रॉट अ पेंसिल एंड पॉइंट फॉर 7.5 रुपीज़। 7.5 यानी 7 1/2, इतने में उसने पेंसिल और पेन खरीदी। शी गेव 10 रुपीज़, उसने 10 रुपये का नोट दिया। द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन ½ एंड क्वार्टर रुपीज़। हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़ उसने शॉपकीपर ने मनी बैक किया। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए हाफ एंड क्वार्टर क्या होता है। ठीक है, हाफ एंड क्वार्टर उसने दिया, हाफ और ये हो गया क्वार्टर। हाफ एंड क्वार्टर मीन्स 3/4 होता है, सॉरी 3/4। फिर उसके बाद लिखा हो व्हाट आर द कॉइन्स शी गॉट, उसको कितने मिले। तो फ्रॉम द क्वेश्चन लता बॉट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7 1/2, 7.5 रुपये उसने खर्च किए पेंसिल और पेन लेने में। और उसने जो नोट दिया मनी गिवन बाय द लता टू द शॉपकीपर इज रेट 10 रुपीज़ दिए। अब वो उसको कितने वापस देगा, तो 10 - 7.5, 7/2 को आप 7.5 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2.5 हो जाएगा। 10 - 7/7.5 आपने किया तो 7 - 10 इसको देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे आप।
10 माइनस 7.5। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हम ज़ीरो ले लेंगे। ज़ीरो में से 5 डिवाइड माइनस हो नहीं सकता, ज़ीरो बोरो करेगा, ये ज़ीरो बन गया 10, 10 माइनस 5 5। अब ये जो पूरा 10 था ये क्या बचा 9, 9 माइनस 7 2, यानी 2.5 रुपीज़ इसको वापस करना है, यानी कि 2.5 रुपये। सो द शॉपकीपर कैन रिटर्न एज 2.5 इन द फॉलोइंग वेज। किस तरीके से उसको दे सकता है। अब उसने किस हिसाब से दिया था, उसने दिया था उसको वापस जो पैसा दिया था हाफ एंड क्वार्टर दिया था, है ना। तो अब उसको दे कैसे सकता है, 1/2 रुपी कॉइन यानी एक अठन्नी, हाफ रुपी कॉइन यानी 50 पैसे कहलाते हैं, एंड 8 क्वार्टर रुपीज़ कॉइन, और 8 क्वार्टर रुपीज़ कॉइन यानी कि 25 पैसे, ठीक है। या दे सकता है 2 हाफ रुपीज़ कॉइन्स यानी 2 अठन्नी, तो वो 2 अठन्नी मिलके 1 रुपया हो जाएगा, एंड 6 क्वार्टर रुपीज़ यानी 25 दे देगा वो, ठीक है। तो 25 कितना हो जाएगा उसका, 25 6 मिला के उसका कितना हो जाएगा 4 2, एंड 25 2 और तो आधा वो, यानी फिर 2.5 हो जाएगा। या 3 हाफ रुपीज़ कॉइन्स दे देगा वो उसको, है ना। तो उसको 3 हाफ कॉइन्स दिए तो वो हो गए 1.5 रुपीज़ हो गया। फिर 4 क्वार्टर दे दिया तो 2 रुपीज़ ये हो गए, यानी तो टोटल कितना हो गया उसका 3 हाफ रुपीज़ कॉइन्स यानी 1.5, और 2 रुपीज़ 4 क्वार्टर मिलके, क्योंकि एक क्वार्टर होता है 1 रुपीज़ का 25 पैसा, तो 4 क्वार्टर मिलके हो गए कि उसके 2 रुपये, तो 2 और 1। 4 क्वार्टर मिलके हुआ 1 रुपीज़ हुआ, तो 1 1 2 और 2.5 हो जाएगा। या फिर 4 हाफ रुपीज़ दे दे और 2 क्वार्टर रुपी कॉइन दे दे, तो 4 हाफ रुपीज़ मिलके उसके कितने हो जाएंगे 2 रुपीज़ हो जाएगा, और 2 क्वार्टर मिलके उसका होगा 50 पैसा ओनली यानी अठन्नी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये उसको दे सकता है। लेकिन उसने दिया क्या उसको 1/2 रुपी दिया, कितना दिया 1/2 रुपी एंड क्वार्टर रुपीज़, 1/2 यानी एक 50 पैसा दिया और एक 25, यानी उसने टोटल उसको दिया 3/4 दिया, है ना। जबकि ये इसको ऐसा नहीं देना था। अब रेलवे स्टेशन पे हमें पढ़ना है। एट द रेलवे स्टेशन, you attention please, Mangalore Express coming from Mangalore and तिरुवनंतपुरम इज़ नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर। यानी जो मैंगलोर से आ रही है वो तिरुवनंतपुरम में आधा घंटा लेट आएगी। ऑन द ट्रेन इज़ लेट टुडे, ठीक है। तो ये बोलते हैं ट्रेन लेट है। राइट टाइम इज़ 6:45, राइट टाइम है 6:45। क्वार्टर मतलब पूरे हिस्से का 1/4 हिस्सा। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का क्वार्टर हिस्सा क्या होगा 15, तो 6:45 हो जाएगा आपका 7:15, ठीक है। तो इसका राइट टाइम है। अब वो आधे घंटे लेट है, सॉरी 6:45 नहीं, 7:15 होता तो वो 7:15 होता, 6:45 यहाँ 6:47 लिखा, तो जहाँ 2 आ जाता है दैट मीन्स क्वार्टर, 1 घंटे का क्वार्टर होता है 60 मिनट, सॉरी 1 घंटे का क्वार्टर होता है 15 मिनट, तो 1/4 यानी कि 15 मिनट कम है 7 बजने में। तो उसका जो राइट टाइम है वो है राइट टाइम जो है उसका वो है 6:45 यानी 7 बजने में 15 मिनट कम, ठीक है। तो यहाँ लिखा है बट ट्रेन इज़ लेट 30 मिनट्स, द राइट टाइम इज़ 6:45 दैट मीन्स 6:45, बट ट्रेन इज़ डिलेड मतलब लेट बाय हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स। सो एग्जैक्ट टाइम ट्रेन विल अराइव, तो उसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6:45 में आप 30 मिनट जोड़ दें, तो 6:45 में अगर 30 मिनट में मिनट जोड़ना है, यहाँ 0 5 4 + 3 7, सॉरी सही है ये।
तो ये इतना हो गया। लेकिन हम इसको नहीं लिखते, हमारे 1 घंटे में अब ये कितने 75 मिनट हो गए। अब हमारा 1 घंटे यानी 1 घंटा और 15 मिनट ये यहाँ हो गए, तो इसका हो जाएगा ये 7 और यहाँ हो जाएगा 15। कैसे हो जाएगा, हमारा जो 45 मिनट है, ये 45 मिनट में 30 मिनट जब हमने किया तो 75, तो हमें पता है 1 घंटे में होते 60 मिनट, तो हम 75 में से 60 मिनट घटा देंगे, यानी ये 15 मिनट हमारे ऊपर के, यानी 7:15 पे ये ट्रेन वहाँ पहुँचेगी। नाजिया गेट ऑफ अ स्टेशन आफ्टर 1/2 hours फ्रॉम द स्टेशन। what टाइम विल शी गेट ऑफ, कितने बजे, ठीक है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन नाजिया गेट्स ऑफ अ स्टेशन 2.5, ठीक है। 2.5 स्टेशन में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर उतरी, तो टोटल टाइम टेकन बाय नाजिया, उसने कितना टाइम लिया, तो इस 2-2.5 घंटे को 7.15 पे आई ट्रेन, उतने टाइम से चलेगी, उसमें प्लस कर देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9:45, यानी जब तो 7:15 पे बैठेगी ट्रेन में, तो वो 9:45 पे वहाँ से उतरेगी। फिर है सजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम बाय दिस ट्रेन। इस ट्रेन से 5 घंटे लेता है वो। तो अब देखो, आपको पता है कितने बजे ट्रेन आई है, 7:15 पे आई है, 5 घंटे वो लेता है, तो 7:15 में आप 5 hours प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 12:15। आप खुद से करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है ये। बस यहाँ स्टोरी में लिखना सजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम। टोटल टाइम टेकन बाय सजी टू रीच एर्नाकुलम, तो 7:15 + 5 कर दिया आपने, तो 12:15 आ गया, यानी कि 12 या 12, ऐसा भी हमारा ये हो सकता है। ओके, तो यहाँ हमारा पूरा सॉल्यूशन, पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ इन दिस वीडियो। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 4 होल एंड पार्ट्स। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा, यू ऑल विल गेट इट। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।